देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। यहां एक दिन में रिकॉर्ड 4,14,182 मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये तीसरी बार है जब देश में 4 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 3,920 मौतें भी रिकॉर्ड की गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 3,28,141 लोगों ने कोरोना की जंग भी जीती है। बीते 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और इस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि लगातार ये स्थिति भयावह हो रही है। 3,920 लोगों ने कोविड से जंग हारी है बीते 24 घंटे में। हालांकि राहत की बात यह है कि लोग ठीक भी बहुत हुए हैं, ठीक होके अपने घर पहुंचे हैं। 4,14,000 संक्रमितों की भी पुष्टि हुई है बीते 24 घंटे में। देश में लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के निर्णय लिए हैं, तो कहीं पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस चेन को ब्रेक करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है, न सिर्फ केंद्र सरकार के, न सिर्फ राज्य सरकार के, बल्कि जनता के सामने भी, क्योंकि जनता के लिए बहुत चैलेंजिंग है ये। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं एवं संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, विस्तार से हमें जानकारी दें। लगातार जो ये आंकड़े आ रहे हैं इनमें वृद्धि देखी जा रही है। अगर बात की जाए रिकवरी रेट और संक्रमण रेट की, तो क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए भारती, देश भर में लगातार कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आज तीसरी बार ऐसा हुआ जहां 4 लाख से अधिक 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जो बात करें तो बीते 24 घंटे में पूरे देश भर के रिकॉर्ड अभी हाल ही में सामने आया है। उसके अनुसार 4,14,000 के करीब जो केस है वो बीते 24 घंटे में देखे गए हैं। वही चिंताजनक ये है कि 3,920 लोगों की कोरोना से जान भी गई है इन 24 घंटे में। ऐसे में मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, जो एक चिंताजनक है। साथ साथ एक राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 3,28,000 के करीब केस है वो ठीक भी हैं, यानी कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पॉजिटिविटी की जो रेट है उसमें कमी नहीं दिखी जा रही है, जो चिंताजनक है। देखिए भारतीय हालात लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली में देखे गए थे, उसी तरह से अब कर्नाटक और केरला में भी हालात बनते नजर आ रहे हैं। वहां पर भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो जो एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी है वो भी बढ़ती जा रही है। जो प्रदेश भर में अभी जो 36,44,000 के करीब जो मरीज है वो कोरोना का इलाज ले रहे हैं, यानी कि 36,44,000 पूरे देश में अभी भी एक्टिव केस है। साथ साथ बात करें तो बीते 7 दिनों के अंदर ही इसमें 3.80 लाख की जो बढ़ोतरी है वो हुई है, जो एक बहुत चिंताजनक है, क्योंकि लगातार जिस तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं उसके मुकाबले कुछ जो आंकड़े अब सामने आ चुके हैं कि देश में अब तक 2 करोड़ 14 लाख के करीब लोग वो संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 1 करोड़ 76 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन 2,34,000 के करीब लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में लगातार मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि राहत की बात यही है कि अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में नए मरीजों को जो भर्ती करने के लिए बेड भी खाली होते जा रहे हैं, लेकिन इस स्पीड को रोकना काफी अहम है। इसी को लेकर कई राज्यों में राज्य सरकारों ने लॉकडाउन भी लगाया है। जो देर रात राजस्थान सरकार की ओर से भी घोषणा
की है कि 10 मई से 24 मई तक जो लॉकडाउन रखा जाएगा। साथ साथ बात करें तो एमपी या मध्य प्रदेश सरकार की, तो उसकी ओर से भी जो 17 मई तक जो लॉकडाउन है वो रखा गया। हालांकि उन्होंने 15 मई तक आदेश दिया है कि लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जो 2 दिन वीकेंड भी वहां पर रखा गया है लॉकडाउन में। तो ऐसे में शनिवार और रविवार को भी वहां पे लॉकडाउन रहेगा और 17 मई तक वहां पर पाबंदियां हैं वो यथावत रहेगी। अब बात करें जो रिकवरी की, तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। साथ साथ जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी इस कोरोना वैक्सीनेशन और जो कोरोना पॉजिटिव जिस तरह से आ रहे हैं उसको लेकर समीक्षा की, उसके अनुसार जो प्रधानमंत्री ने उन 12 राज्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है जहां 1 लाख से अधिक जो एक्टिव केस है। साथ साथ उन जिलों के बारे में बताया गया है जहां अधिक एक्टिव केस और मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की ओर से भी अब निर्देश दिए जा सकते हैं कि जो मृत्यु दर हो रही है, जो मृत्यु दर बढ़ रही है, उसका जो रिव्यू करना महत्वपूर्ण है। दरअसल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार 3000 से अधिक प्रतिदिन, जो बात करें तो 100 से अधिक प्रतिदिन जो मौतें हैं वो हो रही है। ऐसे में चिंताजनक हालात लगातार बनते जा रहे हैं और उसको लेकर जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी जिलों के जो अधिकारी है या बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर है, उनको निर्देशित किया गया था कि आप जो एक कमेटी बनाए और कमेटी के अनुसार जो मृत्यु दर हो रही है और मृत्यु जो मर रहे हैं उनकी समीक्षा करें और उसके अनुसार जो आगे के इंतजाम है वो करें ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके। साथ साथ जो वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीन की कमी है उसके चलते अधिकांश राज्यों में जो वैक्सीन की जो स्पीड होनी चाहिए थी, जो शुरुआती दौर में होती, वो नहीं बनती नजर आ रही है। देखिए, सबसे अधिक जो संक्रमित जो राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। 62,194 लोग कोरोना संक्रमित बीते 24 घंटे में है, तो वहीं वहां पर 853 लोगों की मौत भी हुई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 26,622 लोग संक्रमित हुए, लेकिन राहत की बात यह है कि वहां पर 26,000 के करीब पॉजिटिव आए, तो वहीं 28,902 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। हालांकि रिकवरी रेट वहां पर भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ में दिल्ली में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट अच्छी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पॉजिटिव 13,000 से अधिक सामने आए हैं। ऐसे में रिकवरी रेट वहां पर भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है। साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि जो अभी जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आना अभी बाकी है, क्योंकि अभी मौजूदा समय दूसरी लहर चल रही है, उसमें हालात सबके सामने है कि देश में किस तरह से जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनकी कमी हुई है, वेंटिलेटर्स की वहां पर कमी देखी गई, ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में जो तीसरी लहर है आएगी, उसको लेकर पहले से ही सरकार तैयार रहे और समुचित जो व्यवस्था हैं वो बनाए रखे ताकि इस महामारी की जो तीसरी लहर है उससे लोगों को बचाया जा सके। जी भारती। लोकेश, आप बात कर रहे हैं तीसरी लहर की, जिसको लेकर विशेषज्ञों ने आगाह किया है, लेकिन अगर बात की जाए इस दूसरी लहर की तो इसके लिए भी आगाह किया गया था लोकेश, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि साल भर के अंदर वो तैयारियां हो पाई जो अगर इस राय को मान लिया गया होता तो शायद ये तैयारियां हो चुकी होती और इतनी स्थिति विकट नहीं होती, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश की बात मैं कर रही हूं। देखिए, बिल्कुल भारतीय विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था, लेकिन जब फरवरी 2020 में भारत में जो कोरोना के केस आने लगे थे और लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी गई, उसी समय कई तरह की पाबंदियां जिसमें लॉकडाउन भी लगाया गया, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं देखने को मिला है। धीरे धीरे उसमें छूट दी गई, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात है, आम लोगों की जो रोजी रोटी की बात थी, साथ साथ अन्य सुविधाओं को लेकर बात थी।
धीरे धीरे उनमें छूट दी गई। नवंबर और दिसंबर महीने में जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में पीक देखा गया पहली लहर का, जहां बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन जब दूसरी लहर आई उससे पहले पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी कम हो गई थी। साथ साथ वैक्सीन के जो लगाने का काम है वो जनवरी में शुरू हो चुका था। ऐसे में सबको ये हो गया था कि अब जो इस कोरोना की जो महामारी है उससे कहीं ना कहीं पार पाया जा सकता है और सुविधा बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन विशेषज्ञों ने पहले भी कहा था कि कोई भी महामारी आती है तो उसके पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी लहर तक उसमें असर देखा जाता है। ऐसे में दूसरी और जो तीसरी लहर है वो बहुत खतरनाक होती है। विशेषज्ञ अब फिर से कह रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहें, उसके लिए पूरी समुचित व्यवस्था कराएं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ जो पर्याप्त इंतजाम है वो करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। साथ साथ जो दूसरी लहर है उससे बचना भी महत्वपूर्ण है, उससे लोगों को बचाना भी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी बताया जा रहा है कि भारत में जो दूसरी लहर है उसका पीक मई के अंतिम या जून के शुरुआती सप्ताह में होगा और उसी के बाद में लगातार जो केस है वो कम होते जा रहे हैं। साथ साथ जो बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो भी जल्दी ही आने की जो आसार है वो इसमें नजर आ रहे हैं। साथ साथ जो कोरोना के जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं वो भी एक चिंताजनक है, क्योंकि जो नए स्ट्रेन देखे जा रहे हैं जिसमें बात करें तो आंध्र प्रदेश से जो नया स्ट्रेन अभी हाल में कुछ लोगों में मिला है, साथ साथ जो पुणे और नागपुर में भी ऐसे कोरोना के जो केस है वो नए स्ट्रेन को देखने को मिले, तो उनको देखते हुए भी लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं सीमित है और इस सीमित संसाधनों को बढ़ाना भी सरकार की जिम्मेदारी है और लोगों को बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने लोकेश। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी कि ये जिम्मेदारी सरकार की तो है ही कि संसाधन जुटाए जाएं, व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भी जिम्मेदारी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितने प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं सुविधाओं को बढ़ाने की, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की, क्या हम भी उतने ही सावचेत तरीके से रह रहे हैं? क्या हम कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं? क्या ये सवाल हमें अपने आप से कहीं ना कहीं पूछना होगा। अगली खबर का रुख करेंगे।